नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता पांडे, ललित कला संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से। आज अमृता शेरगिल जो ख्याति प्राप्त चित्रकार रही हैं भारत की, जिन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऊंचा किया है, आज उनके जन्मदिन के अवसर पे ये राजकीय संग्रहालय झांसी में हम लोगों ने एक दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें हमारे विभाग के समस्त छात्र छात्राओं ने प्रतिभागिता की है और अपनी कला को समर्पित किया है अमृता शेरगिल को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने उन महान कलाकारों को याद करते रहें, समय समय से उनसे प्रेरणा लेते रहें कि किस तरह से कला के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जुड़ने के बाद हमारा जो एक गुरु के प्रति स्नेह होता है उसको बनाए रखना और उनसे कुछ ना कुछ सीखना। कितने साल से हो रहा है? ये हम लोग विगत 6 वर्षों से कर रहे हैं। ये 7वीं प्रदर्शनी है जो उनके जन्मदिन के अवसर पे की जा रही है। कौन कौन सहयोग कर रहे हैं? इसमें BFA 3rd ईयर सबसे मुख्यतः से प्रतिभागिता कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमारे सभी BFA 1st ईयर, 2nd ईयर, फाइनल ईयर के छात्र छात्राएं, MFA के, तो इन सभी का पूरा सहयोग है और उन्हीं के कार्यों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। बच्चों को इससे क्या फायदा है? बच्चों को इससे सबसे पहले तो एक कला प्रदर्शनी में प्रतिभागिता करने का मौका मिलेगा और साथ ही एक कला प्रदर्शनी को आयोजन करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं या क्या क्या प्रदर्शनी में उनको सीखने को मिलता है, ये फ्री हैंड बच्चों के ही द्वारा किया गया है। हम लोग सिर्फ गाइड के तौर पे इनके साथ हैं। ये सारा कार्यक्रम जो है वो बच्चों ने किया है, तो उनको मैनेजमेंट का सीख मिलता है, खुद करके खुद सीखना। जो लोग इसमें भाग नहीं ले पाए हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? जो इसमें भाग नहीं ले पाए उनके लिए मेरा कहना है कि उनको भी मेरा बहुत बहुत शुभकामना और शुक्रिया है, क्योंकि उनके नहीं रहने से हमें और अपना एफर्ट डालना पड़ा, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हम जो कलाकार हैं जो स्कूल में नहीं जा पाते हैं, वो कलाकारी करते हैं, उनके लिए क्या कुछ? हाँ बिल्कुल, हमारे पास ऐसे बहुत से लोग संपर्क करते हैं जो इसकी विधिवत शिक्षा तो नहीं लिए हुए हैं, लेकिन उनका विषय में बहुत रुचि है, तो हम उन बच्चों को भी बहुत सारे मौके देने के लिए कोशिश करते रहते हैं। हमारे ललित कला संस्थान की तरफ से तो है ही, इसके साथ ही कला सोपान नाम से मेरा एक अपना भी कला का समूह है, जिसमें हम लोग ऑनलाइन इवेंट्स या फिर ऑफलाइन भी करते हैं, तो उसमें ऑल ओवर इंडिया के लिए छोड़ा हुआ है। उसमें कोई भी प्रतिभागिता कर सकता है, अपनी प्रदर्शनी अपने को प्रदर्शित कर सकता है। तो वैसे कुछ संपर्क वगैरह कुछ है कि जो कलाकार हो आपसे संपर्क कर सकें? बिल्कुल, फेसबुक पे मेरा कला सोपान के नाम से पेज भी है और इसके अलावा मेरा ऑनलाइन डॉक्टर श्वेता के नाम से भी है। हम इन सोशल मीडिया पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड की वेबसाइट पे भी मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसमें अपना रोल दे सकते हैं। अभी मैं आपसे बताना चाहूँगी कि इसके पहले हम लोगों ने पहल एग्जीबिशन जो की थी बुंदेलखंड कला संस्कृति से रिलेटेड थी, वो उसमें पूरे बुंदेलखंड के जो कलाकार थे उन्होंने प्रतिभागिता की थी और मुझे लगता है 58 कलाकारों ने उसमें प्रतिभागिता की थी और 100 से ऊपर पेंटिंग हम लोगों ने लगाया था। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ आर्ट के विद्यार्थी इसमें प्रतिभागिता करेंगे, ओपन था वो सभी के लिए। हम जो आपने पहले जो की थी पहल, उसमें बच्चों की सीनियर भी की थी, लोगों को लाभ मिला, इसमें उसमें क्या फर्क है? वही चीज़ है? नहीं, इस देखिए, पेंटिंग सेल होना ये ज़रूरी है। आप जैसे लोगों का जब हमें सहयोग मिलता है, यहाँ पे पेंटिंग फॉर सेल तो लगी हुई है, लेकिन जब तक हम अपने ड्राइंग रूम में, अपने घरों में, अपने जो हमारा सज्जा का तरीका है, जब तक हम उसे बदलेंगे नहीं, तब तक हम इस पेंटिंग को ख़रीदने में इच्छुक नहीं होते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो हमें ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, हम उन्हीं चीज़ों को ख़रीदना प्रेफर करते हैं, जबकि ये हाथ से बनी हुई चीज़ें देखते सभी हैं, सराहते सभी हैं, लेकिन ख़रीदने में थोड़ा झिझकते हैं। तो इसमें हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। आप जैसे लोग ही आगे आएंगे तो इन बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। अगली बार आपकी पेंटिंग बहुत लोगों ने खरीदी है और सब लोगों तारीफ की है जी, तो इस बार भी ऐसा होगा, तो पॉजिटिव क्या सोचते हैं आप? मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। देखिए, अगर पेंटिंग बिकती है तो सो गुड होता है बच्चों के लिए, नहीं तो हमें एक्सपीरियंस तो हर बार मिलता ही है और हम कोशिश हमारी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मानसिक लाभ होने के साथ साथ उनको आर्थिक लाभ भी हो, ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। इस वजह से हम लोग हमेशा इस तरह के एग्जीबिशन करते रहते हैं, न सिर्फ झांसी में ही बल्कि बहुत भारत के कोने कोनों में हम लोगों ने एग्जीबिशन की और हमारी पेंटिंग सेल भी होती हैं, तो हमें अच्छा लगता है इस प्रयास से।
जी मेरा नाम नंदिनी कुशवाहा है। मैं एमएफए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ और मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई है। अमृता सहगल की पूरी लाइफ जर्नी को ये दिखाती है, क्योंकि इसमें मैंने जो दिखाया है, अमृता सहगल खुद की पेंटिंग्स बनाती थी कि उन्होंने थ्री सिस्टर्स का भी बनाया, वो मॉडल खुद को ही लेती थी। और जैसे कि हमें पता है कि उनके पढ़ाई शिक्षा पेरिस में हुई है, तो इसके लिए मैंने एफएल टावर बनाया है। और वो एक आर्टिस्ट रही हैं, इसके लिए मैंने कलर प्लेट बनाई है। और वो खुद को बनाती थी और उनकी सबसे फेमस पेंटिंग थ्री सिस्टर्स रही है, तो उसको मैंने यहाँ पे दिखाया है इस तरीके से। और वो किस तरीके से काम करती थी और उनका भी मैंने खुद का बनाया है, किस स्टाइल में वो बैठती थी, क्या करती थी, ये सारी चीज़ें। और अमृता सहगल जैसे कि एक आर्टिस्ट रही हैं, तो उनके बारे में भारत की प्रथम महिला आर्टिस्ट हैं। तो हम सब लोग यही चाहते हैं कि बस इसी तरीके से उनका जितना ज़्यादा हो सके उनकी लाइफ के बारे में जानें और देखें। मेरा नाम चंचल कुशवाहा है और मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ, फर्स्ट ईयर। मैंने अमृता सहगल के जन्म उत्सव पर ये बनाया है। इसमें किस रंग का प्रयोग किया गया है? ये शेडिंग पेंसिल है, पूरा पेंसिल, कलर से नहीं है। मेरा नाम निकिता अमरिया है। मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष की ललित कला संस्थान की छात्रा हूँ। मैंने ये अमृता शेरगिल जी का के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को कॉपी किया है और इसमें मैंने जल रंगों का प्रयोग किया है। इसमें डेप्थ दिखाने के लिए मैंने ये यहाँ पे डार्क कलर डाला है और इसे उभारने के लिए मैंने हाईलाइट देने के लिए जो है हल्के रंगों का प्रयोग किया है। और क्योंकि ये जल रंग है तो इसमें हम लोग सफ़ेद रंग का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी सारे रंगों से ही बनाते हैं। इसमें क्या भावना जागृत कर रहे हैं? ये क्या है, क्या सीन है ये? जी मैंने ना इस पेंटिंग को जब देखा था तो जैसे उसकी भावना थी, जैसे कि वो जैसे बैठी हुई हैं, जो उनके मन में चल रहा है, जो उनके भाव चेहरे पे दिख रहे हैं, उस तरह से बनाने की कोशिश की थी। मेरा यहाँ आने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हर साल होता है 30 जनवरी के दिन, क्योंकि उनका जन्मदिन होता है उस दिन। नमस्ते सर, मेरा नाम अतुल कुमार राजपूत और मैं बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। अमृता सहगल के जन्म दिवस पर मैंने अमृता सहगल का पोर्ट्रेट और केवल पेंसिल शेडिंग से है, उसमें कोई कलर यूज नहीं हुआ, चारकोल पेंसिल थी बस।